वेलकम माय डियर रॉकेट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम देखने वाले हैं आतम। हाँ, इस मूवी की कहानी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी अलग किस्म की है। इसमें एक्शन वगैरह तो नहीं है, लेकिन स्टोरी बिल्डिंग बहुत गजब का है। जैसे जैसे आप कहानी सुनते जाएंगे, हर बार कहानी अलग मोड़ लेती रहेगी और ये इसकी खासियत है। तो मूवी की शुरुआत अंजलि नाम की एक इंटीरियर डिजाइनर से होती है, जो अपने क्लाइंट का घर देखने आई है। वो सबसे पहले पूरे घर को अच्छे से एक्सप्लोर करती है, और एक्सप्लोर करने के बाद किस तरह का रेनोवेशन इस घर पर अच्छा लगेगा, वो इस बारे में जब घर के मालिक को बताती है, तो उसे भी अंजलि का आइडिया बहुत पसंद आता है। तो वो अंजलि को घर डिजाइन करने की पूरी जिम्मेदारी दे देता है। अब अंजलि अपने प्ले ग्रुप के पास आती है, जहां उसके ग्रुप में 11 मेंबर्स हैं। वो सभी अलग अलग जगह पर जाकर स्टेज पर नाटक करते हैं। इन सारे ग्रुप मेंबर्स का ये साइड प्रोफेशन है, बाकी सभी अलग अलग काम भी करते हैं। साथ ही नाटक ग्रुप का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, मतलब बहुत अच्छा निभाते हैं उसे। और इस ग्रुप में सिर्फ एक ही फीमेल कैरेक्टर है, जो कि अंजलि है। बाकी सारे मेंबर्स करीब 15 साल से इस ग्रुप का हिस्सा बने हुए हैं, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर, जिसका नाम हरी है, क्योंकि वो 2 साल पहले इस ग्रुप में आया था। और साथ ही उसने कई सारी मूवीज में हीरो का रोल भी प्ले किया है, इसलिए जब से वो ग्रुप का हिस्सा बना है, नाटक में भी उसको हीरो का रोल दिया जाता है। लेकिन हरी की बात यह है कि वो काफी गुस्सा करने वाला इंसान है। बात बात पर उसे गुस्सा आ जाता है, लेकिन जब भी उसका मूड ठीक होता है, तो तब वो सभी के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है। अब नाटक शुरू होने से पहले सारे मेंबर्स का हेड, जिन्हें वो सर कहते हैं, वो सभी से कहता है कि देखो, अब तक हमारे सारे नाटक अच्छे गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि हर बार की तरह इस बार भी हमारा नाटक अच्छा ही जाएगा। साथ ही हरी भी सभी से कहता है कि इंग्लैंड से मेरे कुछ दोस्त यहाँ घूमने आए हैं। उनमें से एक कपल हमारा नाटक देखना चाहता है। अगर हमने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो हमें आगे चलकर और भी अच्छे शोज करने का मौका मिल सकता है। ये सुनकर सारे लोग बड़े खुश हो जाते हैं। अब कुछ देर के बाद होता है नाटक शुरू, जिसे देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ जमा हो जाती है। इस नाटक में हरी हीरो तो अंजलि हीरोइन बनती है। उनका ये नाटक वहां मौजूद सारे लोगों के साथ साथ इंग्लैंड वाले कपल को भी काफी पसंद आता है। इसलिए वो हरी और बाकियों को कुछ दिनों के लिए अपने फार्म हाउस में आने की दावत देते हैं, जिस पर ये सारे लोग भी फार्म हाउस में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जब ये सभी बस से उस फार्म हाउस की तरफ जा रहे होते हैं, तभी संतोष नाम का एक आदमी अंजलि के पास आता है, जो कि वैसे उसे प्रपोज करने के इरादे से आया था, लेकिन अंजलि को देखकर उसे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होती। इसीलिए अंजलि भी चली जाती है। जिसके बाद ये सारे लोग फार्म हाउस के पास आ जाते हैं। जहाँ आने के बाद वो इंग्लैंड वाले कपल इन सभी से ये कहते हैं कि हमें कुछ जरूरी काम से बाहर जाना होगा, इसलिए हम यहाँ पर मौजूद नहीं रहेंगे। आप एक काम करिए, इसे अपना ही घर समझिए, और सारी जरूरत की चीजें यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से कीजिए सारा काम, आप लोग आराम से यहाँ पर रहिए। अब ये सारे लोग भी उनका शुक्र अदा करके फार्म हाउस के अंदर चले जाते हैं। इधर विनय नाम का आदमी, जो खुद भी उसी नाटक ग्रुप का मेंबर है, वो सर के पास आकर कहता है कि आपने कहा था कि आप हरी को जल्द ही ग्रुप से निकाल देंगे और उसकी जगह मुझे हीरो का रोल देंगे, क्योंकि मैं 15 साल से ग्रुप का हिस्सा हूँ, लेकिन वो तो 2 साल पहले आया है, और पिछले 2 साल से जितने भी नाटक हुए हैं, उन सभी में हरी ने हीरो का रोल प्ले किया है। अब सर कहते हैं कि देखो, हरी एक फेमस इंसान है, उसी की वजह से साल भर में हमें 8 से 10 प्ले हो जाते हैं। बाकी तुम्हें तो पता ही है कि पहले 1-2 मिलना बहुत मुश्किल था, इसलिए हम हरी को तो नाटक से नहीं निकाल सकते। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि कभी कभार तुम्हें हीरो का रोल जरूर दिया जाएगा। ये सुनकर विनय को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और तब उसका मूड ठीक करने के लिए वहां पर अंजलि आती है, और लगता है ये दोनों रिलेशनशिप में है, और ग्रुप के सारे मेंबर्स को इसके बारे में नहीं पता। साथ ही विनय की एक और बात है कि वो पहले से शादीशुदा है, इसके 2 बच्चे भी हैं, पर तब भी वो अंजलि के साथ रिलेशनशिप में आया है। अब आगे दिखाते हैं तो सारे लोग फार्म हाउस के अंदर पार्टी कर रहे होते हैं, जहां सभी ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी होती है। तब ऐसे ही मस्ती मजाक में हरी अंजलि को स्विमिंग पूल में डाल देता है। अब ये देखकर विनय को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इस गुस्से में वो हरी से भी झगड़ने लगता है, क्योंकि वो वैसे भी उससे नफरत करता ही था। लेकिन हरी तो विनय की बात को बहुत मजाक समझ रहा होता है, और इस बात को यही खत्म कर देता है। अब रात को संतोष फिर से अंजलि के पास आकर उसे प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि उसे साफ मना कर देती है, ये कहते हुए कि मैंने तुम्हें भाई की तरह माना है, और तुम हो कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब ये सुनकर संतोष को आ जाता है गुस्सा, लेकिन वो यहाँ पर कुछ नहीं करता। इधर हरी जब सोने जा रहा होता है, तभी वहां पर राजेश नाम का आदमी आकर उससे सिगरेट मांगता है। हरी के पास अभी सिगरेट तो नहीं होती, तो वो राजेश से कहता है कि खाने के टेबल पर मेरी गाड़ी की चाबी रखी हुई है, चाबी लेकर मेरी गाड़ी से सिगरेट निकाल लो। अब राजेश चाबी लेने के लिए वहां से चला जाता है। अगली सुबह अंजलि विनय को कहीं दिखाई नहीं देती, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है, यहाँ तक कि वो फोन भी नहीं उठा रही है। लेकिन तब 2 दिन के बाद अंजलि खुद ही विनय से मिलने उसके पास आती है, और उसे बताती है कि मैं फार्म हाउस से जल्दी निकल गई थी, क्योंकि वहां रात को मेरे साथ किसी ने गलत हरकत करने की कोशिश की, और जब मेरी आंख खुली तो मैंने एक इंसान को भागते हुए देखा, और जहां तक मुझे लगता है वो इंसान हरी ही था, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कह सकती। और ये सुनकर विनय को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। साथ ही उसको एक आइडिया भी आता है कि अगर वो सारे लोगों से ये बात मनवा ले कि ये सच है कि हरी ने अंजलि के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, तो सारे लोग उसे ग्रुप से निकाल देंगे, और फिर हीरो का रोल विनय को ही मिलेगा। इसलिए वो अंजलि को बिना बताए मदन नाम के आदमी के पास जाता है, जो उसी ग्रुप का हिस्सा है। विनय जब उसे सारी बात बताता है, तो वो खुद भी विनय के साथ मिलकर हरी को फंसाने के तैयार हो जाता है, चाहे ये बात अब कंफर्म हो या ना हो कि हरी ने अंजलि के साथ ऐसा कुछ किया है। दरअसल मदन भी किसी तरह उसे ग्रुप से निकालना चाहता था, क्योंकि उसे भी हैरी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए मदन अंजलि और हैरी को छोड़कर अब ग्रुप के सारे मेंबर्स को अपने पास बुलाता है,
है और उन्हें बताता है कि हैरी ने अंजलि के साथ गलत करने की कोशिश की। अब ये सुनकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं और फिर कुछ लोग तो ये बात मान लेते हैं कि हैरी ने ऐसा किया होगा, लेकिन कुछ लोग ये बात मानने से साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि जब तक कोई ठोस सबूत ना हो तब तक यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन विनय सभी को भड़काने वाली फीलिंग्स के साथ कहता है कि अरे हैरी ने अंजलि के साथ गलत करने की कोशिश की है, तब भी तुम हैरी का साथ दे रहे हो। अंजलि हमारे साथ 15 साल से है, तो क्या तुम्हें फिर भी लगता है कि वो झूठ कहेगी? जिस पर सभी कहते हैं कि हमने कब कहा कि अंजलि झूठ कह रही है, बस हमें अंजलि के मुंह से ये सारी बात सुननी है, क्योंकि अगर इसके पीछे हरी ना हुआ तो हमारे बीच मतलब हम हरी के साथ फालतू दुश्मनी ले सकते हैं। अब विनय अंजलि को यहाँ बुलाने के नाम से थोड़ा घबरा रहा होता है, क्योंकि अंजलि ने विनय से कहा था कि वो कंफर्म नहीं है और उसने ये भी कहा था कि ये बात किसी को मत बताना, और अगर अंजलि यहाँ आई तो हो सकता है कि वो सारी बात सामने आ जाए। इसीलिए विनय किसी बहाने से अंजलि को यहाँ बुलाना नहीं चाहता। अब तब कुछ लोग कहते हैं कि अगर अंजलि यहाँ पर नहीं आ रही है तो हमें फार्म हाउस के सीसीटीवी को चेक करना चाहिए, इससे पता चल जाएगा कि अंजलि के कमरे में कौन गया था। अब ये सुनकर मदन भी हैरान रह जाता है और बहाना करके हैरी के इंग्लैंड वाले कपल को फोन करके कहता है कि मेरी गाड़ी वहीं फार्म हाउस में छूट गई है, तो क्या आप सीसीटीवी फुटेज चेक करके बता सकते हैं कि मैंने अपनी गाड़ी कहाँ रख दी है। अब इस पर उसको जवाब मिलता है कि फार्म हाउस में कैमरा नहीं लगा हुआ है, और ये सुनकर मदन की जान में जान आती है कि अब वो हरी को आराम से फंसा सकता है, क्योंकि सीसीटीवी तो है ही नहीं। अब मदन सभी को एक लेटर देता है जो कि उनके सर के पास भेजा जाएगा। उस लेटर में लिखा होता है कि हरी ने अंजलि के साथ गलत हरकत की, अंजलि को हमने मना लिया, वो पुलिस केस नहीं करेगी, लेकिन उसके लिए आपको हरी को ग्रुप से निकालना होगा। जिस पर कुछ लोग साइन तो कर देते हैं, लेकिन जो हरी के अच्छे दोस्त थे वो साइन करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा है ना। इसलिए उनमें से एक अंजलि को फोन करके यहाँ बुला लेता है ताकि सारी बात सामने क्लियर हो जाए। अब ये देखकर मदन विनय को ही भेज देता है अंजलि को यहाँ लाने के लिए, ताकि रास्ते में वो अंजलि को समझा सके कि उसे सबके सामने क्या कहना है, और इस पर विनय मान जाता है। अब विनय के जाते ही हरी मदन को फोन करके कहता है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, इसलिए मैं अभी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। अब ये सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं और घर में अलग अलग जगह छिप जाते हैं ताकि हरी को पता ना चले कि ग्रुप के सभी मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं। जिसके बाद वहाँ पर हरी आता है जो मदन से कहता है कि तुम्हें याद है ना मेरे इंग्लैंड वाले दोस्त, उन्हें हमारा नाटक बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हम सबको इंग्लैंड वाली ट्रिप के लिए इनवाइट किया है ताकि हम वहां पर भी नाटक कर पाए, और ये ट्रिप पूरे 3 महीने का होगा जिसका सारा खर्चा वही लोग देंगे। इतना ही नहीं, हर नाटक के बाद हमें अच्छे पैसे भी मिलेंगे। ये सुनकर मदन हैरान रह जाता है और अब उसके अंदर थोड़ा लालच आ जाता है कि अगर वो हरी को अभी ग्रुप से निकलवाता है तो उसका ये ट्रिप का सपना अधूरा रह जाएगा। हरी उससे ये भी कहता है कि अभी किसी को इसके बारे में मत बताना, मैं खुद सबको बताऊंगा, उन्हें सरप्राइज दूंगा। इतना कहकर वो चला जाता है। अब हरी के जाने के बाद सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अब करे क्या। इसलिए वो ये तय करते हैं कि हमें अंजलि से माफी मांगनी चाहिए कि हरी आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा, हो सकता है अंजलि माफ कर दे। जिस पर सभी लोग मान जाते हैं कि यही सही रास्ता है। इधर विनय अंजलि से कहता है कि तुम्हें सबके सामने सिर्फ इतना कहना है, सिर्फ इतना कि तुम 100% श्योर हो कि वो इंसान हरी ही था, बाकी का मैं और मदन संभाल लेंगे। अंजलि कहती देखो मैंने पहले भी कहा था कि मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए मुझे जो सही लगेगा मैं वही कहूंगी। अब जैसे ही अंजलि मदन के घर आती है सभी हैरी के बिहाफ में उससे माफी मांगते हैं, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं होती और सभी से कहती है कि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि हरी ने आप लोगों को खरीद लिया है, इसलिए आप लोग उसका सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन तब जॉली नाम का एक आदमी अंजलि से कहता है तुमने कहा कि तुम्हारे साथ हरी ने ऐसी हरकत 2:30 बजे के आसपास की, लेकिन तब वो अपनी पत्नी से वही वीडियो कॉलिंग का स्क्रीनशॉट दिखाता है जिसमें 2:12 के आसपास हरी एकदम गहरी नींद में सो रहा था। अब ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तब अंजलि कहती है मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन मुझे लगा कि वो हरी होगा। अब इस पर सारे लोग कहते हैं कि आखिर तुमने झूठ क्यों कहा, उस रात हम सब ने शराब पी थी, तुमने भी पी रखी थी, इसलिए हमें लगता है कि नशे में तुम्हें हेलुसिनेशन हुआ होगा और तुम्हें ऐसा लगा कि हरी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया, लेकिन असल में तुम्हारे साथ कुछ हुआ ही नहीं था। और ये सुनकर अंजलि को काफी बुरा लगता है कि 15 साल से एक साथ रहने के बाद भी किसी को मुझ पर भरोसा नहीं हुआ। इसीलिए वो सभी को सबूत के तौर पर हरी की गाड़ी की चाबी दिखाती है जो कि उस इंसान के पास से गिरी थी जो कि अंजलि के उठने के बाद वहां से भागा था। और ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और अब उन्हें लगता है कि शायद वो हरी ही था और हमने अंजलि की बात पर भरोसा ना करके सही नहीं किया। अब उसी रात हरी का रूममेट सामने आकर राजेश से कहता है कि मुझे लग रहा है कि अंजलि के साथ ऐसा तुमने किया है, क्योंकि उस रात हरी ने अपनी गाड़ी की चाबी तुम्हें दी थी सिगरेट लाने के लिए। ये सुनकर राजेश उससे लड़ना शुरू कर देता है और सभी से कहता है गाड़ी की चाबी लेने जब मैं टेबल पर गया चाबी वहां मौजूद ही नहीं थी, उसे किसी और ने पहले ले लिया था। साथ ही वो सभी को ये बता देता है कि विनय और मदन दोनों मिले हुए हैं, दोनों ने जानबूझकर हरी को ग्रुप से निकालने का ये प्लान बनाया। मैंने उनकी सारी बात सुन ली थी। और ये सुनकर बाकी सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन अभी भी सभी हैरी को बचाते हुए अंजलि को ये बात रफा दफा करने को कहते हैं। पर जब अंजलि को इस बात का पता चलता है कि सारे लोग बस इंग्लैंड की ट्रिप के लिए ऐसे इंसान का साथ दे रहे हैं जिसे उस पर शक है, मतलब हैरी पर, तो अंजलि को काफी बुरा लगता है। इसलिए वो हमेशा के लिए इस ग्रुप को छोड़कर चली जाती है। अब हैरी खुद ही मदन को फोन करके कहता है मुझे माफ कर देना, इंग्लैंड की ट्रिप वाली बात मजाक थी दोस्त, याद है तुमने भी मुझसे इस तरह एक बार मजाक किया था,
जिसका बदला लिया है मैंने। और ये सुनकर सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि वो जिस वजह से हैरी का सपोर्ट कर रहे थे वो बात तो झूठी निकली, इसलिए वो सभी एक दूसरे से अब लड़ने लग जाते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में अंजलि दूसरे लोगों के साथ एक नाटक प्ले करती है जिसे देखने उसके सारे दोस्त आते हैं। वहीं नाटक में सारे लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया होता है। अब आखिर में एक आदमी आकर अंजलि से ये कहता है, मैं ही वो इंसान हूँ जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, इसीलिए सभी के सामने मैं अपना चेहरा दिखाना चाहता हूँ। लेकिन अंजलि उसे मना करते हुए ये कहती है, तुम्हें अपना चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी सच्चाई जानूं, क्योंकि जरूरत के टाइम किसी ने मेरी मदद नहीं की, सभी अपना फायदा देखकर पीछे हट गए। इसलिए मैं तुम्हें और बाकियों में कोई फर्क नहीं समझती, मैं सभी को एक ही नजरों से देखना चाहती हूँ बस। और ये सुनकर अब अंजलि के दोस्तों को काफी बुरा लगता है और वो नाटक को बीच में छोड़कर वहां से चले जाते हैं, क्योंकि वो सभी अब खुद को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब ऐसे कैसे? लेकिन आपको डाउट होगा कि आखिर किसने अंजलि के साथ वो किया। तो वैसे मूवी में क्लियर तो नहीं बताया गया, लेकिन सबसे ज्यादा चांस मुझे संतोष का लगता है, क्योंकि वो अंजलि को पसंद करता था ना इसलिए, पर उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था और वही सबसे आखिरी इंसान था जो उस रात अंजलि से मिला था। तो हो सकता है कि गुस्सा उतारने के लिए उसने ऐसा किया हो, ताकि वो ये काम करके हैरी को फंसा सके, क्योंकि हैरी की हरकतों की वजह से उस पर सभी का शक आसानी से जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको कुछ और मालूम पड़ रहा हो तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।